नमस्कार बच्चों। आप सभी जान रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में देशभक्ति के पाठ्यक्रम को भी शामिल कर दिया गया है। जिस प्रकार से आप हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश को पढ़ते हैं, अब उसी प्रकार से आपको देशभक्ति को भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें देशभक्ति जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से आपको जो नंबर है हिंदी, एसएसटी, मैथ के नंबर दिए जाते थे एग्ज़ाम में, अब उसी प्रकार से देशभक्ति के भी आपके नंबर जो है एग्ज़ाम में उसके एग्ज़ाम होंगे और आपके क्या है रिजल्ट में जुड़ने वाले हैं। तो अब आपको देशभक्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रांतिकारियों के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देशभक्ति के क्रांतिकारियों की एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सारे जो क्रांतिकारी हैं उनकी एक एक वीडियो को हम ला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक एक करके सभी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज जो हम क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है सेनापति बापट। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इनके बारे में जानते होंगे, नहीं तो अधिकतर सभी लोग क्या है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि क्रांतिकारियों के बारे में ही जानते और समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में या अंग्रेज़ों से लड़ाई लेने में इनका क्या योगदान रहा। तो एक ऐसे क्रांतिकारी ये थे जो पेरिस से बम बनाने की विधि सीखकर 1908 में बम मैनुअल के साथ क्या है भारत वापस लौटे और उसे पूरे देश के क्रांतिकारियों में गुप्त रूप से बांटने का काम किया। यानी कि देखो ये क्या थे, पेरिस से जो बम बनाने की जो विधि है, टेक्निक है, ये सीखकर आए थे 1908 में। अब ये क्या है गुप्त रूप से, क्योंकि छिप छिप के ये बम बनाने की जो टेक्निक है सबको ये बताते थे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना लिया था। तो अब वो इतनी आसानी से क्या है भारत को छोड़ने वाले नहीं थे। अब यहाँ के क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से भारत को आज़ाद कराने के लिए वो विचार करते थे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का इस्तेमाल अंग्रेज़ों की नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि भारत की क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाने के लिए किया। देखो ये जो सेनापति बापट थे, क्योंकि इन्होंने क्या है मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री लिया था। अब ये ऐसा ही इन्होंने नहीं किया कि अंग्रेज़ों की जो नौकरी कर ली या उनकी गुलामी कर ली, क्योंकि उस समय अगर चाहते ये नौकरी करते तो इनको भी अच्छे पोस्ट पे अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने इसे अपने इंजीनियरिंग को क्या है इस्तेमाल क्रांतिकारियों को बम बनाने या उनको सिखाने में उन्होंने लगाया, क्योंकि ये भारत से प्रेम करते थे, क्योंकि ये भारत के रहने वाले थे। और इस सबके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने देश के प्रति प्रेम हो, राष्ट्रवाद की भावना हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद भारत के क्रांतिकारियों ने भी क्या अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर इतने बम बरसाने शुरू किए कि उनकी नींद उड़ गई। ये सेनापति बापट के नाम से मशहूर है, इसलिए क्या है इनको ये नाम सेनापति बापट दिया गया, ठीक है। क्योंकि देखो जो अपनी सेना का नेतृत्व करता है, सहयोग करता है, मार्गदर्शन करता है, तो जो लोग हैं उनको क्या है सेनापति के नाम से ही कहते हैं। पांडुरंग महादेव बापट, देखो इनका नाम क्या था, पांडुरंग था, ठीक है। तो अब इनका नाम पांडुरंग महादेव बापट, अब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद ज़रूरी कड़ी थे, क्योंकि देखो इनका रोल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बम बनाने की टेक्निक सीख कर आए थे। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों से क्या है लड़ाई लड़ने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। और 1921 में हुए जो मुलसी सत्याग्रह था, इसका नेतृत्व करने के कारण इन्हें क्या है सेनापति के नाम से जाना जाने लगा। देखो अब इनको क्या है कि सेनापति क्यों कहते थे, तो ये 1921 में मुलसी सत्याग्रह था एक, जिसमें इन्होंने उसका ये नेतृत्व किए थे, जिसके कारण इनको सेनापति के नाम से लोग जानते थे या बुलाने लगे। अब पुणे, ये मुंबई में है, पुणे के डेक्कन कॉलेज में जब दाखिला लेना उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही वह जगह थी जहां बापट के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के बीज पनपे थे। यानी सबसे पहले पहले इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आई, यानी कि राष्ट्र प्रेम की भावना कहाँ से आई, तो ये क्या है जो पुणे में डेक्कन कॉलेज था ये वहाँ से आई थी। तो 1904 में कॉलेज से निकलने के बाद बापट ने छात्रवृत्ति जब उन्होंने पाई तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, और वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। और एक बार भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिए गए उत्तेजक भाषण के कारण ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बाद
बापट की छात्रवृत्ति रोक दी गई, क्योंकि उसमें होता क्या था कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ भाषण नहीं दे सकता था। तो इन्होंने ऐसा काम किया था जिसके कारण इनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। तो वे क्या है, वहाँ से भी पेरिस चले गए और बम बनाना सीखने लगे। और फिर क्या हुआ, नौरोजी द्वारा लिखित, यानी कौन, दादा भाई नौरोजी, सॉरी, भारत लौटने के बाद उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया। यानी कि जब भारत लौटे पेरिस से तो जितने नौजवान थे उनको ये क्या है, बम बनाना सिखाने लगे। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो एक लिखी गई पुस्तक थी कि पॉवर्टी इन इंडिया, देखो ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि दादा भाई नौरोजी की द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, या पॉवर्टी इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पुस्तक के माध्यम से ये क्या करते थे कि देश के लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के जो हो रहे शोषण थे ये इन्होंने अवगत कराया कि भारतीयों के साथ किस प्रकार का शोषण हो रहा है। सेनापति बापट ने देश में लोगों को क्या है, जागरूक कर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भी आंदोलन चलाया। तो सेनापति बापट अपने जोशीले भाषण के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। न जाने कितने युवा उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ दिए गए अपने भाषणों की वजह से कई बार सेनापति बापट को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या, अंग्रेज़ों का विरोध करना नहीं छोड़ा। तो ये थी कहानी क्रांतिकारी सेनापति बापट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इस क्रांतिकारी के बारे में जानकर आपको बहुत ही खुशी मिली होगी, कुछ नया सीखे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।